लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक शानदार जीत की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब वर्ल्ड चैंपियन है। यह सिर्फ एक जीत नहीं है बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। इसलिए इस नए युग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 नवंबर 2025 अब सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत में महिला क्रिकेट का एक नया अध्याय है। ये देश के 146 करोड़ लोगों की सोच बदलने वाली जीत है। पूरे 47 साल के इंतजार के बाद भारत की बेटियों ने वो काम कर दिखाया जिसे पूरा देश अब तक या तो असंभव मानता था या फिर एक दूर का सपना मानता था। आंसुओं, संघर्ष और हिम्मत की आग से तपकर बनी इस टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है। इस जीत के बाद पूरे देश ने एक बार फिर से दिवाली मनाई। आप इसे देवी दिवाली कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक टीम की जीत नहीं, ये हर उस लड़की की जीत है जिसने अपनी जिंदगी में कुछ अलग और कुछ बड़ा करने का सपना देखा। ये जीत सिर्फ भारतीय टीम की 15 महिला खिलाड़ियों की नहीं है, बल्कि देश की 70 करोड़ महिलाओं की हैं, जो लगातार पुराने जमाने की रूढ़िवादी सोच के साथ हर रोज मैच खेलती हैं और हार जाती हैं। इससे पहले वर्ष 2005 और 2017 में फाइनल में पहुंचकर भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप जीतने से चूक गई थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में पहली बार यूं तो 1978 में हिस्सा लिया था और 47 साल के बाद महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड चैंपियन बनकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत की बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने समाज, गरीबी, भेदभाव और पुरानी परंपराओं से लड़ते हुए अपने बल्ले और गेंद से पूरी दुनिया को जवाब दिया है। हरमनप्रीत कौर की टीम ने फाइनल में सिर्फ साउथ अफ्रीका की टीम को नहीं हराया, बल्कि उस सोच को हराया जो हमारे देश की लड़कियों को सिर्फ चूल्हे चौके में बांध देती है। याद कीजिए, आज से 42 साल पहले वर्ष 1983 में कपिल देव की टीम ने भारत के लिए पहली बार वर्ल्ड कप जीता था और उसके बाद हमारे देश में क्रिकेट एक धर्म बन गया। उस जीत ने हमें एक नया भरोसा दिया और भारत के लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनका देश वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकता है। और उसके बाद से क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक करियर बन गया, जिसने छोटे शहरों के हजारों युवाओं की जिंदगी को बदल दिया। अब 2 नवंबर 2025 भारत की महिला खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया है, जो न जाने कितनी लड़कियों के जीवन में नए दरवाजे खोलेगा, उन्हें अपने ऊपर एक नया भरोसा देगा और हमारे समाज में लड़कियों के जीवन को कंट्रोल करने वाले पुरुषों की सोच को भी बदलेगा, जो ये समझते आए हैं कि किसी भी लड़की के जीवन का अंतिम लक्ष्य शादी के बाद अपने ससुराल जाना है और उसके बाद अपने परिवार की देखभाल करना महज है। आज भी हमारे देश में ऐसे करोड़ों परिवार होंगे जहां लड़कियों को अपनी मर्जी से अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार नहीं है। आज हरमनप्रीत कौर, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी एक ही क्लब में शामिल हो गए हैं और वो क्लब है वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तानों का। अब भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में वर्ल्ड कप जीत चुका है और वर्ल्ड चैंपियन बनी इस टीम में भारत की 13 राज्यों की खिलाड़ियां शामिल हैं, जिसमें से 12 खिलाड़ी छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से आती हैं और सिर्फ 5 खिलाड़ी बड़े महानगरों से, बड़े शहरों से आती हैं। और इन खिलाड़ियों की औसत उम्र है 26 साल। इन खिलाड़ियों में किसी के पिता कारपेंटर हैं, किसी के पिता ऑटो ड्राइवर, एक ऐसी खिलाड़ी भी हैं जिसकी मां ने परिवार से छिपाकर अपनी बेटी को कोचिंग दिलवाई, किसी ने लड़कों की टीम में खेलकर क्रिकेट खेलना सीखा। इस टीम में कोई खिलाड़ी साधारण मजदूर की बेटी है तो किसी के पिता सब्जी बेचते थे। इन्होंने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से भेदभाव, गरीबी और समाज की सोच, सब कुछ, इस सारी समस्याओं को पार करके ये साबित किया है कि कामयाबी का कोई जेंडर नहीं होता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसे पाकिस्तान को भारत का एक करारा जवाब माना जा रहा है। आपको याद होगा, सितंबर में एशिया कप जीतने के बावजूद अब तक टीम इंडिया को वो ट्रॉफी नहीं मिली है और अब चर्चा ये हो रही है कि भारत ने उससे बड़ी ट्रॉफी या वर्ल्ड कप ही अब जीत लिया है। यानी हमारे पास एशिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। हरमनप्रीत कौर की वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ एक तस्वीर आप ये देखिए, जिसमें लिखा है क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स
काट कर फिर जेंटलमैन्स को लिखा है एवरीवन्स गेम। ये तस्वीर उन सभी लोगों को एक संदेश है जो अब तक क्रिकेट को सिर्फ एक जेंटलमैन्स गेम मानते थे, यानी सिर्फ पुरुषों का खेल मानते थे। पंजाब के छोटे से शहर मोगा की ये लड़की आज भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। हरमनप्रीत जब बहुत छोटी सी थी तब उनके पिता एक टी शर्ट लेकर आए थे जिस पर लिखा हुआ था गुड बैटिंग, और 36 साल की हरमनप्रीत बचपन में अपनी कमर पर दुपट्टा बांधकर तेज गेंदबाजी किया करती थी, जोरदार बल्लेबाजी भी करती थी। और तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये लड़की एक दिन भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी। शुरुआत में हरमनप्रीत के लिए क्रिकेट खेलना आसान नहीं था, खुद उनके पिता इसके खिलाफ थे। हालांकि जब उन्हें हरमनप्रीत के जुनून के बारे में पता चला तो वो खुद ही उन्हें एक क्रिकेट की एकेडमी में लेकर गए ट्रेनिंग के लिए। और स्कूल के दिनों में हरमनप्रीत ने पटियाला में एक मैच में 75 रनों की शानदार पारी खेली थी जिसमें कई छक्के लगाए, जिससे आसपास के घरों की खिड़कियां तक टूट गई थी। और वर्ष 2006 में हरमनप्रीत को पंजाब अंडर 19 की टीम में मौका मिला। फिर 2012 में T20 टीम और फिर 2022 में वनडे इंटरनेशनल की टीम की कप्तान बनी। उन्होंने 2017 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 171 रन बनाए थे। हालांकि तब उनका वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया था और इसके करीब 8 साल के बाद हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत को पहला महिला वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप मिल गया। आज इस कामयाबी को देखकर मोगा शहर के लोग, उनके अपने शहर के लोग गर्व कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा, ये वर्ल्ड कप का जो फाइनल हमने जीता, ये सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बनने का एक मैच नहीं था, ये एक पूरी नई सोच की जीत है। और इसमें न जाने कितनी सारी कहानियां छिपी हुई हैं। ये कहानियां कभी आप तक पहुंचती नहीं, इसलिए वर्ल्ड कप की इस जीत को आज हम अलग अलग कहानियों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। खास तौर पर हमारी जो महिला दर्शक हैं उन तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो यहां से प्रेरणा ले सके। तो पहली कहानी हमने आपको बताई अभी हरमनप्रीत के बारे में। अब दूसरी कहानी सुनिए। 21 साल की शेफाली वर्मा ने फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वो पुरुष और महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में फाइनल या सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। हैरानी की बात है कि शेफाली वर्मा इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक टीम इंडिया का हिस्सा भी नहीं थी। एक दूसरी खिलाड़ी प्रतिका रावल को चोट लगने के बाद उन्हें टीम में जगह दी गई। शेफाली का जन्म हरियाणा के रोहतक में हुआ और पहले यहां क्रिकेट को सिर्फ लड़कों का खेल माना जाता था। ये एक ऐसी जगह है, इसलिए अपने घर के आसपास लड़कियों के लिए कोई क्रिकेट एकेडमी वहां पर नहीं थी। तब शेफाली वर्मा के पिता ने उनके बाल पहले छोटे छोटे कटवाए, उन्हें लड़कों की तरह एक यूनिफॉर्म पहनाई और लड़कों की क्रिकेट एकेडमी में ही शेफाली वर्मा को दाखिल कर दिया। और वहां क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को भी यह बात पता नहीं थी कि उनके बीच उनकी एकेडमी में एक लड़की खेल रही है। शेफाली वर्मा ने वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को देखकर क्रिकेट खेलना शुरू किया और कल के फाइनल मैच में खुद सचिन तेंदुलकर उनका खेल देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। फाइनल मैच में शेफाली वर्मा के साथ एक और खिलाड़ी दीप्ति शर्मा की बहुत चर्चा हो रही है। दीप्ति शर्मा ने कल के फाइनल मैच में 58 रन बनाए और 5 विकेट लिए, जिसके बाद वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। 28 साल की दीप्ति शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। बचपन में वो अपने भाई के साथ एक मैच देखने के लिए गई और मैच के दौरान गेंद उनके पास आई और दीप्ति शर्मा ने लगभग 50 मीटर की दूरी से सीधे स्टंप पर गेंद को मार दिया। इस मैच में महिला क्रिकेट की एक सिलेक्टर भी मौजूद थी और उन्होंने दीप्ति को क्रिकेट खेलने की सलाह दी। जब उन्होंने दीप्ति का ये थ्रो देखा, इसके बाद दीप्ति की ट्रेनिंग शुरू हुई और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए उनके भाई ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी कामयाबी को देखकर दीप्ति को इसी वर्ष यूपी पुलिस में डीएसपी बनाया है। अब तीसरी कहानी सुनिए। स्मृति मंधाना क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में शतक लगाने वाली इकलौती भारतीय खिलाड़ी है और वो टीम की एक बहुत भरोसेमंद खिलाड़ी मानी जाती है। 29 साल की स्मृति मंधाना के क्रिकेटर बनने की शुरुआत बिल्कुल अलग है। उनके बड़े भाई क्रिकेट खेलते थे और भाई के बारे में अखबार में अक्सर खबरें छपती रहती थी।
जिसे देखकर एक दिन स्मृति ने भी सोचा कि उन्हें भी अपने भाई की तरह रन बनाने चाहिए ताकि वो भी एक दिन मशहूर हो जाए। घर में क्रिकेट का माहौल पहले से ही था और कम उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। सिर्फ 9 साल की उम्र में स्मृति को महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में चुन लिया गया। एक बार स्मृति मंदाना के बड़े भाई मशहूर क्रिकेटर राहुल द्रविड़ से मिले और उन्होंने एक बैट पर राहुल द्रविड़ का ऑटोग्राफ लिया। वर्ष 2013 में इसी बैट को लेकर स्मृति मंदाना ने पहली बार महिला क्रिकेट का इंटरनेशनल मैच खेला। चंडीगढ़ की 25 वर्ष की अमनजोत कौर के पिता एक कारपेंटर हैं। बचपन में अमनजोत के पास अपना बैट तक नहीं था और आसपास के बच्चे अमनजोत को अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। जब अमनजोत के पिता को यह पता चला तो उन्होंने देर रात तक जागकर खुद लकड़ी का एक बैट बनाया, जिससे अमनजोत ने खेलना शुरू किया और आज भी उनके पास वो बैट मौजूद है। हिमाचल प्रदेश की 29 साल की रेणुका सिंह के पिता ऑटो चलाते थे। उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद था। हालांकि बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद रेणुका सिंह को अपनी मां और भाई की मदद से क्रिकेट में कामयाबी मिली। आज वो भारत की सबसे तेज महिला गेंदबाजों में से एक है। आप कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप में रेणुका सिंह ने अपना और अपने पिता दोनों का सपना पूरा किया है। गुजरात के बड़ौदा की 25 साल की राधा यादव के पिता सब्जी बेचते हैं। क्रिकेट एक महंगा खेल है और उनके पिता इतना खर्च आसानी से कर नहीं सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने राधा की बात मान ली और आज आप उसका नतीजा देख सकते हैं कि इस टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया और उनकी बेटी उस टीम का सदस्य है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक और तस्वीर बहुत चर्चा में है और यह तस्वीर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और टीम के कोच अमोल मजूमदार की है। ये भी आप देखिए, गुरु शिष्य की परंपरा जो हमारे देश में है, जो हमारे देश को अलग बनाती है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर झुककर अपने कोच और अपने गुरु अमोल मजूमदार के पांव छू रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं। यह सिर्फ एक कोच का सम्मान नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति आभार था जिसने हरमनप्रीत और पूरी टीम को यह सिखाया कि अनुशासन और धैर्य से बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं। अमोल मजूमदार वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने वर्ष 1993 में रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया था। मुंबई की टीम से खेलते हुए उन्होंने अपने पहले ही मैच में 260 रन बनाए। तब हर तरफ यही चर्चा थी कि अमोल मजूमदार एक दिन भारतीय टीम में खेलेंगे और बहुत सचिन तेंदुलकर की तरह बड़े खिलाड़ी बनेंगे। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 11,000 से ज्यादा रन बनाए। हालांकि उन्हें कभी भी टीम इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। वर्ष 2014 में अमोल ने क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया और एक खिलाड़ी से आगे बढ़कर एक गुरु बन गए, यानी एक कोच बन गए। कोच बनकर वो दूसरों को क्रिकेट सिखाने लगे और वर्ष 2023 में बीसीसीआई ने अमोल को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया। और तब बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि जिसने कभी खुद टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला, वो कोच कैसे बनेगा, वो महिला टीम को वर्ल्ड कप कैसे जिताएगा। तो आज बड़ा सवाल यह है कि जो खिलाड़ी खुद कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला, जो खिलाड़ी खुद कभी भारत की टीम में नहीं खेला, उस खिलाड़ी ने आगे चलकर कोच बनकर इन महिलाओं को जीतना सिखाया और इन्हें वर्ल्ड कप जितवा दिया। और अब उनकी तरफ से यह महिला टीम दुनिया को जवाब दे रही है। अमोल मजूमदार अक्सर कहते हैं कि हम अंत बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि हम ऐसे ही हैं, और यही इस वर्ल्ड कप में भी हुआ। इसलिए आज हमारे देश में जो 70 करोड़ महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा दिन है। उनके लिए भी एक नए युग की शुरुआत हुई है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे समाज में एक पुराने ज़माने की रूढ़िवादी सोच चली आ रही है। हमारे समाज में आज भी लोग सोचते हैं कि लड़कियों को सिर्फ घर पर, परिवार पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। वो बाहर काम तो करें, लेकिन उनकी जो पहली जिम्मेदारी है वो है घर और परिवार को संभालने की। किसी भी लड़की का अंतिम जो लक्ष्य है वो ये है कि वो शादी करके अपने ससुराल चली जाए। लेकिन जब इस तरह की जीत होती है, जब इस तरह की वर्ल्ड चैंपियंस हमारे देश से निकलती हैं, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो हमारे देश की दूसरी महिलाओं की कितनी मदद करती हैं। उसकी वजह से दूसरी महिलाओं को कितनी मदद मिलती है, दूसरी लड़कियों को कितनी मदद मिलती है, उनके लिए कितने सारे नए रास्ते खुलते हैं, नए दरवाजे खुलते हैं। और जो पुरुष प्रधान समाज होता है, उसकी भी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है।
इसलिए मैं ये नहीं मानता कि ये सिर्फ खेल तक सीमित है। मैं ये नहीं मानता कि ये जो जीत हुई है ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर हुई है। इस जीत का जो असर है ये आपको आने वाले समय में हर जगह दिखाई देगा। स्कूल में दिखाई देगा, कॉलेज में दिखाई देगा, घरों में परिवारों के अंदर दिखाई देगा, ससुराल में दिखाई देगा, दफ्तरों में दिखाई देगा, बच्चों में दिखाई देगा, जब एक नया भरोसा हमारे देश की महिलाओं को अपनी प्रतिभा पर आएगा।